गुड आफ्टरनून बच्चों। मुझे आवाज नहीं आई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप तैयार हैं जानकारी के लिए, लेने के लिए? यस। तो जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां, और जोर से। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक खास मकसद के लिए आपके बीच कुछ जानकारी हमारी आंखों के बारे में साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक भारत में एक ऐसी आंखों की बीमारी के बारे में सप्ताह मनाया जा रहा है जो बीमारी 2050 तक पूरे विश्व भर में हर दूसरे बच्चे को प्रभावित करेगी। उस बीमारी में आंखों का, चश्मे का माइनस नंबर होता है। उस बीमारी में दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। उस बीमारी में 1 से 2 मीटर के बाद सब चीज़ें अस्पष्ट दिखाई देती हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि उस बीमारी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिजीज? एनीबडी? क्या नाम है उस बीमारी का? हाथ खड़ा करके कोई बच्चा बता सकता है? रेज योर हैंड, कम फॉरवर्ड। क्या नाम है उस बीमारी का? कोई बच्चा? एनीबडी? हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि उस बीमारी का नाम क्या है। हाँ बताओ बेटा, बताओ। क्या आई फ्लू? नो। मायोपिया? किसने बोला? आपने? किसने बोला? आ जाओ, कम। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? दृश्य। नाम क्या उस बीमारी का? मायोपिया। मायोपिया, वेरी गुड। दृश्य के लिए तालियां, जोर से तालियां, जोर से। एवरीबडी शुड क्लैप फॉर दृश्य। उस बीमारी का नाम है मायोपिया। मायोपिया उस बीमारी का नाम है। मैं परमानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दृश्य को एक छोटा सा पुरस्कार दें। आइए, और बहुत बहुत बधाई। इसी तरह तालियां, तालियां। बैठो बेटा। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और जो भी बच्चा सही जवाब देगा उस बच्चे को पुरस्कार मिलेगा। इसलिए आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, और आपको प्राइज मिलेगा। तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं आंखों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो 2050 तक पूरे विश्व भर में, विश्व की आधी आबादी को प्रभावित करेगी। इस बीमारी का नाम है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? अपने हाथ खड़े कर दें, हाथ खड़े कर दें। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? आंखों का चश्मा, नंबर का चश्मा। तो मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 1/3 बच्चों को, 30% लोगों को चश्मा लगा हुआ है। हाथ नीचे कर दें। भारत में चश्मे का नंबर, यानी कि मायोपिया की समस्या 2000 में लगभग 5% थी। अभी 2025 में लगभग 30 से 40% बच्चों में ये मायोपिया की समस्या पैदा हो गई है। और यदि जागरूकता के माध्यम से इसे रोका नहीं गया तो 2050 तक पूरे विश्व की आधी आबादी, यानी कि 5 बिलियन, 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। अब एक सवाल आता है कि मायोपिया इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? चश्मे का नंबर, मायोपिया इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कोई बच्चा बता सकता है हाथ खड़ा करके कि इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? माननीय गुलाटी, आप बताओ। सर, मोबाइल देखने के कारण। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियां माननीय गुलाटी के लिए, तालियां, जोर से तालियां। एवरीबॉडी शुड क्लैप फॉर हिम। बहुत सही जवाब। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय, आप मैडम आ जाए।
आप आ जाए, आप में से कोई आ जाए प्राइज देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय को एक प्राइज, एक टोकन प्राइज दिया जाए। बहुत बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। माननीय को एक प्राइज, बहुत बहुत बधाई माननीय। तो मायोपिया इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है कि बढ़ते हुए स्मार्टफोन की यूज के कारण, बढ़ते हुए मोबाइल फोन के कारण हमारे जीवन का दायरा 1 मीटर के दायरे में सिमट चुका है। तो एक्सेसिव नियर वर्क के कारण मायोपिया की समस्या बढ़ रही है। अब सवाल ये आता है कि मायोपिया में चश्मे का माइनस नंबर होता है, और मायोपिया इतना गंभीर नेत्र रोग क्यों है? क्योंकि इसके 3 खतरे होते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि आंखों में ग्लोकोमा यानी कि काला पानी होने की संभावना बढ़ जाती है, और मायोपिया में आंखों में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, और मायोपिया में इसके साथ साथ पर्दे में छेद होना, पर्दे में कमजोरी होना आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमारी आंख प्रकृति का सबसे बहुमूल्य अंग है, और ये आंख का मॉडल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो आंखों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आंखों का टोटल पावर 60 डायोप्टर होता है, और 60 डायोप्टर में से लगभग 44 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। और इसके साथ साथ में आंखों में पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना के साथ साथ में एक दृष्टि तंत्रिका होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो अब हम सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मायोपिया को रोकने के लिए क्या, मैं आपको 7 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 7 चीज़ों में से कोई भी बच्चा यदि कोई चीज़ बता सकता तो यह सामने आए। आओ, क्या नाम है बेटा आपका? आओ, आ जाओ। हाँ, तो मायोपिया को रोकने के लिए 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, और उसमें से अभी क्या नाम बताया बेटा आपने? प्रसिद्धि ने वॉलंटियर किया है, अपना हाथ खड़ा किया है कि वो मायोपिया को रोकने के कोई उपाय बताएगी। तो प्रसिद्धि बताओ बेटा। मोबाइल देखना कम करना चाहिए। प्रसिद्धि के लिए जोरदार तालियां, प्रसिद्धि के लिए जोरदार तालियां। प्रसिद्धि ने बिल्कुल सही बोला कि स्टॉप मायोपिया। ये बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रसिद्धि के लिए। थैंक यू बेटा। अब हम 7 चीज़ों पे आते हैं, 7 टिप्स टू स्टॉप मायोपिया। 7 चीज़ें ध्यान रखना है, इसको हम याद रखेंगे। स्टॉप, STOP, स्टॉप मायोपिया, MYOPIA। तो S से मीन्स स्पेंड टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज, यानी कि सप्ताह में एक दिन कम से कम 1 घंटा समय सनलाइट के साथ, सूर्य के प्रकाश में गुजारें, आउटडोर एक्टिविटीज करें। तो ये है S मीन्स सनलाइट, S मीन्स सनलाइट। आउटडोर एक्टिविटीज, स्पेंड टाइम विद आउटडोर एक्टिविटीज। दूसरा है M मीन्स मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। जब भी आप कोई काम करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंस यूज करें, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। लगभग 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यूज करें, बहुत पास आके नहीं पड़े। जब आप पास आके पढ़ते हैं तो फिर आंखों पे जोर पड़ता है। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। Y, दूसरा वर्ड है MYOPIA, मायोपिया। तो Y मीन्स ईयरली चेकअप, यानी साल भर में एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। जितने भी बच्चे यहाँ पे चश्मा लगा के बैठे हुए हैं वो अपनी पर्दे की भी जांच कराएं, रेटिना चेकअप करवाएं, पर्दे की जांच करवाएं। O मीन्स होता है कि आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, O मीन्स आउटडोर एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें इसलिए है कि आउटडोर एक्टिविटी जब करते हैं तो आंख की जो एक्सियल लेंथ होती है, आंख की लंबाई कम होती है इससे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमारी आंख से डोपामीन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है, और वो डोपामीन आंख की एक्सियल लेंथ को, आंख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। ठीक है। P मीन्स प्रैक्टिस 20-20-20 रूल। अब कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज दिस 20-20-20 रूल? ये 20-20-20 रूल क्या होता है? एनीबडी कैन, क्या होता है 20-20 रूल? कोई बच्चा बता सकता है? आप बता सकते हो 20-20-20 रूल क्या होता है? 20-20 रूल का मतलब होता है कि 20 मिनट के बाद
हमें 20 सेकंड का गैप लेना है। जब भी आप फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट दूर देखना है, ठीक है। और अपनी आंखों को 18 से 20 बार 1 मिनट में ब्लिंक करना है, ब्लिंक से झपकना है। उसको बोलते हैं 20-20 रूल, ठीक है। प्रैक्टिस 20-20-20 रूल। और उसके बाद में है अपना आई मीन्स इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो आपके जो टेबल पे प्रकाश पीछे की तरफ से आना चाहिए, इल्यूमिनेशन। और ए मीन्स जो अवॉइड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल फोन, मतलब प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल फोन का उपयोग एक्सेसिव तरीके से न करें, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप फोन का उपयोग करते हैं लंबे समय के लिए, तो फिर हमारे मस्तिष्क से डोपामिन सीक्रेट होता है और हम धीरे धीरे डोपामिन एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्ताह में एक दिन आपको डोपामिन डिटॉक्स या डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करना है। अब कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, या डिजिटल उपवास क्या होता है, डिजिटल फास्टिंग क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल फास्टिंग? एनीबॉडी? डिजिटल फास्टिंग मतलब होता है कि हमें सप्ताह में एक दिन मोबाइल फोन से दूरी रखनी है। जिस प्रकार से उपवास करते हैं ना, उपवास में एक दिन अन्न नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये हमें डिजिटल डिटॉक्स अपनाना है। और साथ में जंक फूड से दूरी बनाए रखनी। जंक फूड नहीं खाना हमें। जंक फूड खाते हैं हम तो क्या होता है कि हमारी बॉडी से इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इंसुलिन सीक्रेट होने के कारण आँख की लंबाई बढ़ती है। तो जंक फूड नहीं खाना है। और हमें जो आँखों को बार बार नहीं मसलना है, क्योंकि आँखों को बार बार मसलने से एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, बार बार जब हम आँखों को मसलते हैं तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है? एनीबॉडी? कोई बता सकता है? उस बीमारी का नाम है कीरेटोकोनस। क्या नाम है उस बीमारी का? जोर से बोलना है। कीरेटोकोनस। कीरेटोकोनस बीमारी है जो कि आंखों में मसलने से हो जाती है। और अभी मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे चश्मा लगा के आए हैं। तो जो लोग चश्मा लगाते हैं, तो मायोपिया में कौन सा नंबर लगता है? प्लस का लगता है या माइनस का? माइनस? प्लस? माइनस? प्लस कौन बोल रहा है? प्लस कोई बोल रहा था कि प्लस वाला भी? कि आपने बोला था प्लस? तो माइनस है या प्लस है? किसने बोला? तो माइनस नंबर लगता है मायोपिया में, माइनस का नंबर। और मायोपिया में 3 खतरे कौन कौन से होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? 3 खतरे मैंने बताए थे अभी आपको। वो 3 खतरे कौन? आइए बेटा, आइए, कम आओ बेटा। क्या नाम है आपका? आप आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने बताया था मायोपिया में 3 खतरे कौन कौन से होते हैं? क्या? आ जाओ बेटा। नाम क्या बेटा आपका? क्या नाम है? गुरलीन कौर। हाँ, गुरलीन कौर। तो खतरे बताओ 3। हम दूर डिस्टेंस तक देख नहीं पाते। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बताया आपने। पर जो 3, एक रुको बेटा, अभी प्राइज लेके जाओ। जो खतरे होते हैं 3, वो ये होते हैं कि पहला खतरा होता है, हाँ आ जाओ, आप रुको बेटा, रुको, आ जाओ। 3 खतरे क्या क्या होते हैं मायोपिया में? आप बताओ, क्या नाम है आपका? सुजान सुमन। हाँ, सुजान सुमन। हाँ बताओ सर, इससे हमारी आंखों में ना पर्दे में भी वो हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल। तो इसमें 3 खतरे होते हैं। पहला खतरा है ग्लोकोमा, दूसरा खतरा है कैटरेक्ट, और तीसरा खतरा है पर्दे की समस्या। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे देव शर्मा जी मैडम से, आदरणीय मैडम गुरलीन कौर को और सुमन जी को, दोनों को प्राइज दें, एक प्राइज दोनों को। तालियां, जोर से तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं कि हमारी आंख में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पारदर्शी है, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उसकी पावर है 44 डायोप्टर। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आंख में एक ऐसा हिस्सा, आंख का जो बाहरी हिस्सा है जो पारदर्शी है, जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उसका नाम क्या है? आंख का ऐसा हिस्सा जो कि पारदर्शी है और उसकी पावर 44 डायोप्टर है, क्या नाम है? कॉर्निया। कॉर्निया, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आगम जैन। आगम जैन, वेरी नाइस। आ जाओ, आगम जैन जी को पुरस्कार दिया जाए। आंख का, तालियां, जोरदार तालियां। अब आंख का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें
जिसके थ्रू मस्तिष्क तक हमारी जो विजन जाती है, उस हिस्से का नाम क्या है? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो दृष्टि आवेगों को, विजुअल सेंसेस को दिमाग तक ले जाता है? उस हिस्से का नाम क्या है? कोई बता सकता है? हाँ बताओ, आ जाओ, कम आ जाओ, आ जाओ। ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक नर्व, वेरी गुड, ऑप्टिक नर्व। बहुत बहुत बधाई, तालियां, जोर जोर तालियां। वो हिस्सा ये है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है जो कि दृष्टि तंत्रिका जिसको कहते हैं, वो दिमाग तक सेंसेशन ले जाता है। अब अगला सवाल ये है कि जब हम सुबह अपना समय सनलाइट के साथ, प्रकृति के साथ गुजारते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 4 हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उन 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स को बोलते हैं डोज, DOSE। अब कोई भी बच्चा उस हार्मोन, उन चारों हार्मोन में से एक हार्मोन का नाम बता सकता है या चारों का नाम बता सकता है? हाथ खड़ा करें अपना। हैप्पीनेस हार्मोन, जब आप सुबह पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब आप सनलाइट में जाते हैं, जब आप प्रकृति के साथ जाते हैं, तो मस्तिष्क में हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिन्हें बोलते हैं डोज, DOSE। डोज, उसका नाम है डोज। एनीबडी? कोई भी बता सकता है क्या नाम है उन हार्मोन्स का? मैं बताता हूं, उसका नाम है डोज, DOSE। डोज, D मीन्स डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। ये डोज नाम है उनका, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है। और अब मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे कि हमारी आंखों में जो एक तरल पदार्थ होता है, इसको खोलना, तो उसको तरल पदार्थ का नाम क्या होता है? ये जो तरल पदार्थ भरा होता है, पूरी आंखों का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? एनीबडी? आंखों के अंदर जो तरल पदार्थ है, जो उसका नाम क्या है? आ जाओ, आ जाओ, कम, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, फटाफट आओ, आ जाओ, आ जाओ। इसका नाम क्या है? इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? इसका बताओ। रेटिना। नहीं, रेटिना नहीं, उसके आगे है, रेटिना के आगे है। रेटिना वो है, इन्होंने जो बताया है, रेटिना वो हिस्सा है जो कि हमें दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पर लाइव वेसल्स देखी जा सकती है, और जहाँ इमेज बनती है हमारी, तो हमारे आंखों में इमेज बनती है, वो अंदर उल्टी बनती है, रिवर्स बनती है, और ब्रेन उसे सीधा करता है। ऑप्टिक डिस्क भी है। एरेस। नहीं, वो उसका नाम, तरल पदार्थ का नाम है विट्रियस। विट्रियस, उस तरल पदार्थ का नाम है विट्रियस। चलिए इनको, हाँ दे दो, आपने कोशिश की, हाँ एक को दो, आपने कोशिश की, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट के बस केवल 5 मिनट हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में से मायोपिया, वर्ल्ड मायोपिया, जो नेशनल मायोपिया वीक आ रहा है दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, उस समय आप लोग मायोपिया रोकने के लिए, अपने जीवनचर्या को सुधारने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? कोई एक बच्चा आके वॉलंटियर कर सकता है? आओ इधर आओ, आगे आ जाओ। आप क्या क्या करने वाले हैं मायोपिया को रोकने के लिए? क्या करने वाले हैं आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा बताओ। मोबाइल कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ वो तो हो गया बेटा। दूसरा वो तो हो गया। सनलाइट में रहना है। हाँ तीसरा? फूड खाना अच्छा है। खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सही बताया, इनको प्राइज दीजिए। बहुत बधाई, क्लैपिंग, तालियां। तो मोबाइल का उपयोग कम से कम करना है, और सनलाइट में रोजाना कम से कम 1 इन अ वीक एक्सरसाइज करनी है। और तीसरा, आपको फूड का ध्यान रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है। जो मैगी है, बर्गर है, पिज्जा है, जो जंक फूड है उनका अवॉइड करना है, और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है। फ्रूट्स का मतलब होता है मोस्टली फल ज़्यादा खाना है आपको, ताकि जो फल हैं और जो पॉजिटिव मिलेट है उसको आपको खाना है, ठीक है। अब इसके बाद में आखिरी सवाल मेरा है कि जो वर्ल्ड मायोपिया वीक है, तो जो नेशनल मायोपिया वीक है, उसमें मायोपिया को रोकने के लिए हम सभी अपने जीवन में आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, डोपामिन डिटॉक्स को अपनाएंगे, डोपामिन फास्टिंग, यानी कि सप्ताह में 1 दिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम से कम करेंगे। और साथ ही साथ इस संदेश को आप घर तक, अपने मिलने वालों तक, अपने कलीग्स तक, अपने माता पिता तक भी पहुंचाएंगे। जो लोग मायोपिया से पीड़ित हैं उनको साल में 1 बार पर्दे की जांच भी करानी है, और जो बच्चे इस
आज परिचर्चा में उपस्थित है। मैं सभी बच्चों से एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए बोलूँगा। आप अपनी एक आंख बंद करें, अपनी सभी बच्चे एक आंख बंद करें अपनी, और एक आंख बंद करके दूर देखें, और दूसरी आंख बंद करें, दूसरी आंख को बंद करके दूर देखें। दोनों आंखों से यदि आपको बराबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है आपकी आंखें। और यदि दोनों आंखों में से एक आंख आपको कम दिखाई दे रहा है, तो ये लेजी आई यानी कि सुस्त आंख का प्रतीक हो सकता है, जिसको मेडिकल भाषा में एम्ब्लायपिया कहते हैं, लेजी आई कहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चश्मे का नंबर लगाना है, चश्मा लगाना है, जांच करवानी है अपनी आंखों की। और नेशनल मायोपिया वीक का जो थीम है वो है आईज अप स्क्रीन डाउन। अब मेरे साथ दोहराएंगे, आईज अप स्क्रीन डाउन। दोहराए मेरे साथ। नेशनल मायोपिया वीक का थीम है आईज अप स्क्रीन डाउन। एक बार जोर से बोलना है, आईज अप स्क्रीन डाउन। हाँ, आईज अप स्क्रीन डाउन। तो चलो बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपके समक्ष। थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सभी फैकल्टी मेंबर्स को और आदरणीय घुमन सिंह साहब को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।